नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल घनमूल की दूसरी क्लास है। तो वर्गमूल घनमूल की जो पहली क्लास थी उसमें अपन ने आपको वर्गमूल निकालना घनमूल निकालना सिखाया था। क्योंकि वर्गमूल और घनमूल निकालना जब तक दोस्तों अपन नहीं सीखते हैं तो फिर आपको वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, साधारण प्रश्न जो आज हम विभिन्न कंप्यूटर एग्जामों को लेके आए हैं, वो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए पहला वीडियो आप जरूर देखें। तो अपन बात करेंगे आपके सामने कि वर्गमूल घनमूल का जो बेसिक, इससे पहले वाले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। और आज के वीडियो के माध्यम से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक के ऊपर होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे कि क्या आ चुका है एग्जाम्स के अंदर पहले टाइप से साधारण प्रश्नों से, और क्या क्या आ सकता है, उन सभी संभावनाओं की 100% बात करने वाले हैं। तो एक एक बात को विशेष तौर से जानना, अच्छे से जानना और एक एक वीडियो को कंप्लीटली सुनना दोस्तों। तो अगर वीडियो पर नए हो और वास्तव में हमारे क्लास पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप गौर से देखिएगा। तो मान ज्ञात कीजिए, वर्गमूल में 900 दे रखा है, 0.01 वर्गमूल में दे रखा है, 0.00009 वर्गमूल के अंदर आपको दे रखा है। तो इन तीनों को वर्गमूल निकालकर आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार का प्रश्न देखो अपन ने लिया। आपके सामने पहला क्वेश्चन है वर्गमूल और घनमूल पे। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप नोटिस करो तो सबके वर्गमूल निकाल दो। अब वर्गमूल निकालने के बाद क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ देना। अच्छा, जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपके 900 का जो वर्गमूल होगा आपका वो 30 हो जाएगा, ये अपन ने लिख दिया। अब 0.09 है, देखो तो 9 का वर्गमूल तो आपका 3 होगा, 0.1 अंक आगे लगेगी। क्योंकि देखो यहाँ तो दशमलव है नहीं, यहाँ लगा दो तो 0 लगा सकते हो आप। दशमलव के बाद यहाँ कितने भी 0 लगाओ उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ठीक है, अब ये इसका आंसर आ गया 0.03। और याद रखिएगा दशमलव के सामने दशमलव रखना है आपको, ताकि जोड़ने में आसानी रहे। अब यहाँ देखो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, 6 का आगे दशमलव है। वर्गमूल में हमेशा दशमलव आधा हो जाता है, तो 6 के आगे तो 3 के आगे हो जाएगा। तो आप 3 के आगे दशमलव लगा सकते हैं, 3 अंकों के आगे, तो 003 हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेट क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 3 ऐसे कैसे है, 0 ऐसे कैसे है, 3 ऐसे कैसे है, और ये 0 ऐसे कैसे है आपका, और ये 3 ऐसे कैसे है। तो आंसर हो गया आपका 30.303। तो आंसर हो गया आपका 30.303। देयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप एंड तक सुनते हैं, वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीटली क्लास देखते हैं, तो आपको ये पता चला कि पेपरों में साधारण प्रश्न वर्गमूल घनमूल से कैसे आ चुके हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है। तो पहले तो ये पता चलेगा आपको कैसे कैसे आ चुके हैं, फिर वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन है उनसे ये पता चलेगा कैसे कैसे आने की संभावना है। तो आप 100% पूरा देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और उतना मैटर मिलेगा दोस्तों जैसे ऑनलाइन क्लास में भी आपको नहीं मिलेगा, जो पेड कोर्स है आपका। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन है, गौर से देखो। तो आप तो अपन कह रहे हैं आपके सामने कि 400 है, सेम वैसा ही है, तो वर्गमूल ही निकालना है अपन। तो बताओ 400 को जैसे वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा 20 आपका, बिल्कुल सिंपल है। और 20 के पीछे कितने भी पॉइंट 0 लगा दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 20 हो गया। अब 400 का वर्गमूल वापस 20 के लिए 4 का आगे दशमलव है, 4 अंकों के आगे दशमलव, तो आधे के आगे निकल जाएगा 2 के आगे, तो 2 के आगे दशमलव लगा सकते हो, 0.30 हो जाएगा ये। अब इसकी बात करो तो 6 के आगे दशमलव है, तो 3 के आगे निकल जाएगा आपका, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा आपका। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 2। तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 के आगे दशमलव लगाना, तो 002 लिखना पड़ेगा। 0 क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2। अब इनको जोड़ देंगे, जैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्गमूल घनमूल में बेसिक क्वेश्चन लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 2, ये 0 और ये 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 20.202 हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 20.202। ये आंसर दे रखा है आपको 20.202, एकदम करेक्ट आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली हमने आपके सामने कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें आपके सामने कैसा बनेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप गौर से देखेंगे तो अच्छे से देखेगा आपको, तसल्ली से देखिए। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की। आराम से आप भी साथ के साथ एक कॉपी और रख सकते हैं, ताकि साथ के साथ लिख सकें, या नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो संख्या आपको दे रखी है स्क्रीन पे, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो वर्गमूल निकालेंगे, फिर संख्या का दशमलव गिन लेते हैं अपन, कि दशमलव को वर्गमूल के अंदर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इस पूरे का वर्गमूल निकालना है आपको, तो मुझे वर्गमूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो 3 के आगे दशमलव, 3 के आगे दशमलव, 3, 9 के आगे दशमलव ऊपर है, 4 के आगे, 4 के आगे और 1 के आगे, तो 9 के आगे नीचे। तो भाई दशमलव तो बराबर ऊपर नीचे, 9 के आगे दशमलव है, तो दशमलव का तो कोई रोल लगा ही नहीं, बस संख्या लिखते हो आप।
324 और 81 4624 ये लिख सकते हो आप, संख्या लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब 15625 फिर लिखा अपन 289 ऐसे लिखते हैं, वर्गमूल निकालना सबका 729 है ना, 729 लिखते हैं अपन। देखो ये 729 लिखना है और फिर लिख दे 729 के बाद कितना 64, ये सब संख्याएं लिख दी। अब इनका वर्गमूल निकालना मान लिया, कोई बड़ी बात नहीं, वर्गमूल निकालेंगे अपन और वर्गमूल निकालना इजी है। अपन ने जो कर तरीके बताए ना उनका भी इस्तेमाल करेंगे अपन। तो देखो निकालते जाते हैं, तो छोटी उनका तो डायरेक्ट निकाल देंगे और अनुमान विधि से निकालेंगे दूसरी वाली का, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो अपन तो बताइए, तो अपन बात कर रहे हैं आपसे 81 का जो वर्गमूल होगा आपका, आगे से 324 का ले लेते हैं। 324 का जो वर्गमूल होगा आपका वो 18 हो जाएगा और 81 का जो वर्गमूल होगा आपका वो हो जाएगा आपका 9। 81 का वर्गमूल अपन ने 9 ले लिया। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको अनुमान विधि। तो अनुमान विधि की बात करेंगे क्योंकि संख्या बड़ी है थोड़ी, तो अपन कह सकते हैं दाएं का अंक तो छोड़ देते हैं अपन और इससे छोटी वर्ग संख्या देखेंगे अपन। तो इससे छोटी वर्ग संख्या कितनी होती है बताइए आपकी? इससे छोटी वर्ग संख्या की अगर हम बात करेंगे आपके सामने तो 6 का 37 होगा, है ना, 7 का 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 तो आना ही है ना, तो 6 तो आप लिखेंगे। अब यहाँ क्या आएगा वो देखेंगे अपन, ठीक है भाई। तो 6 तो अपन ने ले लिया आपके सामने। प्रैक्टिकली अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो इससे छोटी वर्ग संख्या लेनी पड़ती है। अब 4 किसके पीछे आता है? एक तो आप कह सकते हैं 2 के स्क्वायर के पीछे आता है ना, 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आता है और 8 के पीछे आता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने भाई 2 क्या आता है और एक कितना आता है? 8 क्या आता है। अब इससे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है? 49। तो 49 ज़्यादा पास है 46 के, तो बड़ी वाले ज़्यादा पास है, यहाँ से बड़ी लेनी पड़ेगी आपको। तो आपने 8 ले लिया, तो ये 68 का वर्गमूल है। बिल्कुल सिंपल सी बात जो अपन ने किया आपके सामने। ये 68 का वर्गमूल हो गया। अब ऐसे इसका निकालो, दाएं का भी छोड़ दिया। इससे छोटी जो वर्ग संख्या है वो होगी 12 की और ये 5 का तो 5 रहेगा भी, क्योंकि 5 1 के पीछे आता है, ठीक है भाई। तो ये 125 हो गया। तो अपन लिख दें ये 125 आपके सामने, ये 17 का है और ये जो आपका 729 है ये 27 का है और ये 64 8 हो जाएगा। तो ये सबके वर्गमूल अपन ने निकाल दिया। अगर आप गौर से देखो तो आसानी से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन काट सकते हैं जो कट रहा है, जो संख्या आसानी से कटेगी उनको काटेंगे और जो नहीं कट रही उनको छोड़ देंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो आप, तो 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और 3 से कटेगा ये 6 बार, ये 6 बार काट दिया अपन, ठीक है। और 17 चौक 68 हो जाएगा, 17 34 17 चौक 68, ये 4 बार कट गया। और 4 से 8 कट जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। और 2 से काट दीजिए आपका ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार, ठीक है। अब 2 से 3 बार कट गया, सारी संख्याएं कट गई आपकी। ऊपर तो आपके सामने 3 बचा है और नीचे बचा है 125। कितना बचा है? 125। अब देखो अगर आप लेना चाहो तो क्या होता है कि देखो प्रैक्टिकली अप्रोच ले सकते हैं। संख्या अब भाग लगाने वाली रहेगी अपने, है ना। आप भाग लगाना है अपन को, तो उस प्रकार से ऑप्शन देख लेंगे अपन। जैसे 3 में 125 का भाग लगाना है आपको, 3 में किसका भाग लगाना है? 125 का। भाग में जाएगा 10 लगाना पड़ेगा, है ना, 0 लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये 0 लगा दिया और यहाँ पर 300 हो गया। अब 300 होते 125 दूनी 250 हो जाएगा। तो देखो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 0.02 के ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वर्गमूल निकालना था तो पूरे के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आपका था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी साथ के साथ रखो। देखो तो काफ़ी इजीली और काफ़ी मजेदार पढ़ सके दोस्तों। तो जो बच्चे RRB रेलवे ग्रुप डी NTPC वगैरह इसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कंप्लीट क्लास है, रोजाना लेके आ रहे हैं दोस्तों शाम को 7 बजे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो सभी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो आगे बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है इसको भी गौर से देखो, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखो। तो देखो 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनानी है तो बना सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो मैंने लिखा है ये 0.798 का स्क्वायर प्लस ये जो लिख रहा है इसको अपन मैं ऐसे लिखता हूँ 2 गुणा 0.202। ये आइडिया कहाँ से है अपने पास? तो 202 यहाँ पर इसलिए 200 गुणा और होगा 2ab की फॉर्म बनाने के लिए 0.798 ये दे रखा है और ये दे रखा है 0.202 इसका स्क्वायर और ये हो गया आपका +1 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, तो मतलब कह सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो 0.798 प्लस 202 का स्क्वायर अब +1 हो जाएगा। 3 जोड़ों को तो 1 होगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो इसके अंदर से 1 निकल के आएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका वो हो जाएगा आपका 2। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली।
तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसानी से कर दिया अपन ने, और इस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड भी एग्जाम के अंदर है। देखो और ना जब वर्गमूल घनमूल की बात आती है ना, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं सब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को रीड करें और जो कंटिन्यू देख रहे हो गौर से देखो इसको, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, उसने आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया है। ये 8 से 41 का जो वर्गमूल है वो तो उसने दे ही दिया 29 से भी, ये उसने खुद ने कह दिया, तो आपका तो काम आसान हो ही गया। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 8 से 41 का वर्गमूल निकालना है, 29 कर दिया। बस दशमलव का ध्यान देते हैं आप, जैसे दशमलव ध्यान दोगे 3 और 3 6 8 संख्याओं का दशमलव है, तो 4 के आगे निकल जाएगा। तो आप 2 के पहले से 2 जीरो लगाओ ताकि 4 के आगे हो सके, तो 0.0029 हो जाएगा। 0.0029 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, उसने आपका काम कर रखा था देखो, और उसने पहले से दे रखा था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई और काफ़ी आसानी से अपन ने क्वेश्चन कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसने भी अपना काम कर दिया। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो 4096 का वर्गमूल दे रखा है इसने, और 4096 का जो वर्गमूल है वो 64 दे रखा है। तो अपन को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अपन को दशमलव का ध्यान रखना है। 2 के आगे तो 1 के आगे बाहर निकलना, 4 के आगे 2 के आगे निकल जाएगा, 6 के आगे 3 के आगे निकल जाएगा, और 8 के आगे तो 4 के आगे निकल जाएगा। बस दशमलव का ध्यान देना है आपको। 40.96 का इसका वर्गमूल 6 दे रखा है आपको, 6.4 हो जाएगा, 1 के आगे निकल जाएगा। अब ये 2 के आगे निकलेगा आपका, यहाँ लगाना पड़ेगा 0.64 हो जाएगा। यह निकलेगा 3 के आगे, तो आप लिखना 0.064 लिखना पड़ेगा। यह निकलेगा 4 के आगे, तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी आपको, 64 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो जोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 ऐसे करते 10 की शून्य, हासिल 1 हो जाएगा 11, हासिल 1 हो जाएगा 11, हासिल 1 हो जाएगा ऐसा। तो 7.1104, 7.1104। तो अगर आप देखोगे 7.11 इसी में है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो गौर से देखिएगा, अपन ने वर्गमूल घनमूल निकालना जो आपको पहले वीडियो में सिखाया है, उसी के माध्यम से जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आ रहे हैं, वो कंडक्टिंग क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं आपके सामने, और वही पढ़ रहे हैं अपन। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम पैटर्न ऑफ वेरिएंट जो अभी किया अपन ने, तो अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अभी किया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि 2 बार एग्जाम आ चुका है, तो 2 बार आ गया है ना। तो यदि वर्गमूल में 15 3.88 है, तो वर्गमूल में 5/3 का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से लिखो, ये 5/3 ऐसे कैसे लिखा, लेकिन तुम्हें रूट 15 बनाना है। देखो तो रूट 15 बनाना, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, वर्गमूल में 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 5 को 3 से गुणा किया तो वर्गमूल में हो जाएगा आपका 15, और 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3, ये लिख दिया। क्योंकि वर्गमूल 15 इसलिए बनाना था क्योंकि वर्गमूल 15 का मान दे रखा है आपको, और वर्गमूल 15 का मान है 3.88, और इसमें 3 का भाग लगा दीजिए। अब 3 का भाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं, 1 3 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा आपको। तो आगे प्रैक्टिकली सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर जो हो गया वो होगा 1.29। आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका 1.29, जो अपन आपके सामने निकाला है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अप्रोच ऐसा हो जाता है। अब आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए ये भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, रूट 35 का मान दे रखा है, तो मतलब आपको रूट 35 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू को काम में लेंगे तभी तो उसने वैल्यू दी है आपको, तो वैल्यू क्यों देता है आपको। तो चलो इसका वर्गमूल में मान है 7/5। अब 35 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, सेम अभी किया था उसके जैसे ही क्वेश्चन है। तो 7 5 35, वर्गमूल में 35 हो जाएगा, और नीचे 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल तो 5 लिख ही देता हूँ मैं। अब रूट 35 का जो मान है वो दे रखा है आपको 5.916, इसमें 5 का भाग लगाना है, तो 1 पंजे 5, ऑप्शन भी साथ में देखना आप, 1 पंजे 5 ये आ गया। तो देखो 1 पंजे 5 कहते ही 1.1 आ रहा है, और 1.1 किसी भी ऑप्शन में नहीं, बी ऑप्शन में। ऑप्शनों का भी ध्यान दिया करो देखो, ताकि आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े आपको। तो 1.1 आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, और अगर आप एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हो उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, पहला वीडियो देखने के बाद कंटिन्यू क्लास पढ़ रहे हो उनके लिए भी बढ़िया है, और जो बच्चे अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है दोस्तों। इसलिए क्लास पूरी लो, बहुत मजा आने वाला है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इसके बाद वो भी बताएंगे तो आगे नेक्स्ट एग्जाम में 2025 में आने वाले एग्जामों में क्या क्या और चांस बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपके यदि इसका मान इसका मान इसका मान का जोड़ना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये जो दे रखा है मान आपको, ये 1369, इसका वर्गमूल आपको निकालना है।
है ना, ये जो 1369 दे रखा है, तो आप जानते हैं कि इसमें 1369 लिख दिया और इसमें दाएं का अंक छोड़ देते हैं। इससे छोटी वर्ग संख्या देखेंगे 3 का 9 होता है, 4 का तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे तो 3 आना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और 9 किसके पीछे आता है, 3 के आता है और एक 7 का आता है, तो देखो 4 का कितना होता है 16 ज़्यादा नज़दीक है, ऐसा अपन पहला वीडियो में बता चुके हैं अनुमान विधि से। तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, अगर मान लो ये बड़ा वाला ज़्यादा नज़दीक है इसके, ये वाला नज़दीक नहीं है, वो 3 पास है, ये 4 पास है, तो कितना आ जाएगा बताओ, आपका 7 लेना पड़ेगा। तो ये वर्गमूल 37 है, ठीक है इसका मान। और हिंट भी मिल रहा था, देखो सर 37 दे रखा था आपको, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो चलो देखो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 37। अब दो संख्या का दशमलव, तो एक क्या लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखो आप दशमलव कितनी संख्या को आगे, 4 का आगे, तो 2 के आगे निकलेगा आपका, तो ये लिखना 0.37। और यहाँ कितने के आगे, 6 के आगे, तो कितना निकालना पड़ेगा आपको, 3 के आगे, तो 3 के आगे निकालो 0.037, ये लिख दिया अपन। 7 ऐसे कैसे, 3 और 7 कितना होता है 10, हासिल 1 हो जाएगा 11, हासिल 1 हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा आपका कितना, देखो प्रैक्टिकली 37 है 3.7। तो जो संख्या आपको दी है, देखो दशमलव की अगर हम बात करें आपके सामने, तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। उसका कारण बता देते हैं आपको कि देखो 3.7 दशमलव 1 के आगे था, तो 1 के आगे लगाया था अपन ने, यहाँ 2 के आगे लगाया और यहाँ लगा दिया। तो अगर आप मान देखेंगे तो वैल्यू की अगर हम बात करें आपके सामने, किसी भी ऑप्शन में ये मान नहीं दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन गलत में पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक संख्या और ली होगी 1369, फिर उसमें जोड़ी होगी संख्या, तब जाके पॉसिबल है ना। तो 1 प्लस में संख्या और थी, यहाँ 3 ही दे रखी है। अगर इसके हिसाब से अपन बात करें तो आपका आंसर यही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10, 4.107 आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका काम बिल्कुल आसान कर रखा है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन दिया, अगर आप गौर से देखो तो इसमें आसान इसलिए कर दिया कि 625 का वर्गमूल 25 दे रखा है, और आपको पता है 625 का वर्गमूल निकालना है, तो अपन ने 25 तो लिख ही दिए। अब दशमलव देखो आप 6 के आगे 3 के आगे निकल जाएगा, तो 3 के आगे दशमलव निकाल दिया अपन ने, तो इसका जो मान बराबर हुआ आपका 0.025 के बराबर होगा। देखो इसका वर्गमूल निकाले, सॉरी हाँ, तो 25 ही निकाला अपन ने, तो 0.025 के बराबर हो जाएगा इसका मान। तो ये बोला था 0.000625 का मान बराबर होगा। तो देखो इसके बारे में बोला था आपके सामने, देखो और 16 गुणा में भी सही इधर चला गया, देखो इसलिए मान बराबर नहीं आ रहा, तो 16 गुणा में इस संख्या के, तो 16 गुणा में तो आपको 16 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो 16 से गुणा कर दिया अपन ने। अब पॉइंट जो है वो 3 के आगे, तो 3 जीरो लगा दो नीचे, ये 3 जीरो लगा दी और ये 16 लिख दिया आपने, ठीक है। 25 चौक 100, 40 बार कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो पॉइंट लगा दो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो 0.4 जो आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये 16 गुणा में इधर दे रखा है, देखो ये संख्या गुणा में 16 से है, इसका मान तो अपन निकाला, फिर 16 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को गौर से देखिए आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है, और इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से, तो आराम से तसल्ली से देखिए आप। तो यदि वर्गमूल में x और भाग चिन्ह वर्गमूल में 441 बराबर 0.202 है, तब x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप वर्गमूल में x को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एक दिया मैंने, और 4 से 41 का वर्गमूल आप जानते हैं 21 होता है, और ये 0.02 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब आप चाहो तो इसको इधर घुमा सकते हैं, है ना, ताकि अलग अलग वर्गमूल कर दें अपन। देखो स्क्वायर भी तो करना है आपको, तो आपने ये √x लिख दिया, 0.02 ऐसा कैसा ही है, और 21 ऐसे तो घुमा दिया। अभी जो दिख रहा है आपको वर्गमूल उधर जगह स्क्वायर बनाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो x का जो मान आएगा इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो 2 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 संख्या को दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, तो 4 का दशमलव लगा दे, गुणा 21 का कितना होगा, 4 से 41। अब जैसे इन दोनों को आप गुणा करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा, देखो और कोई पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू कर सकते हैं, दशमलव देख लो, 4 के आगे बाद में लगा देंगे, 1 चौक 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 7, है ना, 17, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो गुणा कर दिया अपना, हासिल 1 हो गया, तो हासिल 1 को भी आप लिख दीजिए, क्योंकि आगे तो गुणा करने वाले टर्म है नहीं, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। अभी लिखने के बाद दशमलव कितनी संख्या हो गई, 4 के आगे, तो 4 के आगे ये लगा दिया और ये पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया आपका 0.1764, आंसर आ गया आपका 0.1764। इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो देखो चाहो तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी रफ कॉपी साथ में रख रहे हो तो साथ साथ लिख सकते हैं। आज बहुत कंटेनिंग प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और आगे अगर बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 को, तो 13 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, अगर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आराम से दिख रहा है, बड़ा बड़ा बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं।
तो अपन कह रहे हैं आपके सामने कि ये क्वेश्चन मार्क उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, उसको x मान सकते हैं आप, और ये इस प्रकार से लिख रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसको x मान लीजिए और वर्गमूल में, अरे 19 को आप इधर घुमा दीजिए, तो देखो 19 गुणा 4 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि वर्गमूल उधर जाके स्क्वायर बना देगा आपका। तो 19 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 361, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। बस इनको गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि 361 को 16 से गुणा करेंगे, तीनों संख्याएं छोटी दे रखी है, तो बड़ी संख्या एक ही भी है, इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं, तो आगे कैलकुलेशन क्यों करूँ फिर, है ना। तो देखो कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन पर विशेष ध्यान दो, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम। अगर ऑप्शन आधारित एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। आपको ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आपकी आंखें ऑप्शन पे ऐसे चलना चाहिए जैसे गग्गू की आंखें चल रही हो, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखिए, आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखो तो काफी इजीली अप्रोच हो सकता है। देखिए तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस का कर दो, है ना। और ये जो वर्गमूल इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो मैंने लिख दिया आपके सामने, देखो वर्गमूल में ऐसे 1694 और बटा x कर दो, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 11 बच जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल उधर जाके स्क्वायर बना देगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 1694 बटा x, 11 कितना हो जाएगा 21, या 11 लिख दो आप, क्यों काटने के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। अब संख्या कट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो मत काटो। अगर सामने सामने कट रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो काट देता हूँ मैं, अगर कट रही है तो बोलिए 11 का पाटा 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितने बचा 5, तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, फिर काटो 11 से, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये x उधर चला जाएगा, तो x बराबर जो x का मान आ गया वो हो गया आपका 14, तो आंसर हो गया आपका 14, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो अपन ने किया आपके सामने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम पॉसिबल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये भी बहुत प्यारा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे अच्छा इंटरेस्टेड पॉसिबल है, प्रैक्टिस बहुत जोरदार कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, और x का मान पूछा है आपसे, तो ये जो वर्गमूल आपको नजर आ रहा है ना, इधर जाके स्क्वायर बना देगा, ये तीन दोनों का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो क्या लिखेंगे 1 + x बटा 144 इक्वल टू, इनका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने। अब एक उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, मैंने लिखा x बटा 144 बराबर, अब एक को आप माइनस का कर दीजिए, तो एक को जैसे आप माइनस का करेंगे आना तो घटा देंगे। तो चलो आगे एक स्टेप और लिख देते हैं अपन, ये ऐसा कैसे लिख दिया आपने, और 144 लासा ले लो, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 169 में से 144 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 25। अब जो संख्या कट रही है उनको काट दो, कोई बड़ी बात नहीं, काट देते हैं, ये सेम संख्या कट जाएगी, तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई आपके सामने वो कितने आ गई 25, और 25 आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इनमें नहीं है तो कोई ना कोई आंसर है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। अब आगे देखिए और कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको आप नोटिस करना तो पेपरों में आगे आ सकते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 के बाद के। तो चलो, तो इसको दे रखा है क्वेश्चन मार्क भी निकालना है, इसको आप x मान लीजिए, तो मैंने ये x मान लिया देखो, और 196 को आप इधर घुमा सकते हैं, तो मैंने लिखा आपके सामने 32 गुणा ये 196/56। अब ये कट रहा हो तो काट दो, देखो अगर कटेगा तो काट दो, नहीं कटा तो मत काटो। तो जैसे संख्या कोई भी कट रही हो, जैसे 8 से कट रहा है तो 8 से कट रहा है, 8 × 7 = 56, ठीक है। 7 बार कट रहा है, 6 × 8 = 48 होता है ना, 8 × 7 = 56, 4 × 8 = 32। अब 7 से इसको काट दो, 2 × 7 = 14 अगर कट रहा है तो, और 2 × 7 = 14, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 बार और 28 चौक कितना होता है वो कर लेते हैं अब। तो देखो बोल दो 4 × 8 = 32, हासिल 3 है ना, तो हासिल 3 हो जाएगा, 2 112 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वह 112 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये आंसर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 16 का। आराम से देखो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मज़ेदार है, एग्जाम में पूछा गया पॉसिबिलिटी है, आगे पूछने के चांस बनते हैं इसके, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो ये वर्गमूल उधर जाके स्क्वायर तो बनाना ही है, क्योंकि जब इधर वर्गमूल का चिन्ह है तो उधर जाके स्क्वायर बना देगा आपको, तो उसका स्क्वायर करना है आपको। तो आपको क्या लिखना, 0.00196/k इक्वल टू 0.2 गुणा 0.2 लिख दिया मैंने 2 बार। तो अगर दशमलव की बात करो तो इसको इधर घुमा दो, इसको नीचे घुमा दो, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आगे। तो बेटा लिखा मैंने 0.0196
और नीचे लिखा, इनको गुणा करके भी लिख सकते हो बोले आप, तो गुणा कर दिया दो संख्या 0.04 हो जाएगा। अब दशमलव गिन लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दशमलव, नीचे 2 के आगे ऊपर 4 के आगे, तो 200 कैंसिल हो जाएगी और 4 के आगे 2 एक्स्ट्रा नीचे लग जाएगी। तो आप इनको ऐसे लगा सकते हैं 1962 आपके ऊपर की तो कट गई, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, 2 0 लिख दिया अपन ने, ये 2 0 और नीचे 4 लगेगी उसकी वजह से, है ना, तो 4 लगा देते हैं अपने, 4 तो ऐसे और 4 0 ये लगा दे। अब काटना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काट सकते हैं, पर देखिए तो चलो 2 0 से तो 2 0 कट जाएगी और 4 से इसको काट दीजिए आप, देखो तो 4 चौक 16 और 9 चौक 36 और 0.2 अंकों का लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 0.49। तो 0.49 आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। और आगे अगर हम देखें तो और देखो 18 नंबर क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो वर्गमूल ही निकालना है, वर्गमूल निकालना आपको आता है। 441 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 21, क्योंकि वर्ग संख्या 30 तक तो आपको याद होना चाहिए, तो 21 हो जाएगा। और 21 को देखो वर्गमूल है, दोनों को वर्गमूल में करना पड़ेगा दशमलव काटने के लिए, तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इनको 441/625। अब आप सोच रहे दशमलव कहाँ गया, का दशमलव भैया दोनों में 3 अंकों का जो हटा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 21/25। अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 210, तो 25 8 200 हो जाएगा, तो 8 आ रहा है 0.8, तो 0.8 किसी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो आगे सोल्व करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस प्रकार से जवाब आप दे सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो कहता है वो क्या कहता है, देखो सुनो, आपको अगर दशमलव गिनना चाहो तो 4 4 8 के आगे है और 4 4 8 के आगे, तो दशमलव का तो कोई रोल ही नहीं रहा, बस दोनों का वर्गमूल निकाल के लिखना है। अब वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, तो देखो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल, या अनुमान विधि से निकालेंगे तो और 5 निकलेगा, क्योंकि संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये छोड़ दिया आपने, 12 से छोटी जो वर्ग संख्या वो 3 है, तो इसका तो हो जाएगा भाई 35 ऊपर वाले का। तो अब नीचे वाले की बात करें तो ये छोड़ दिया आपने, दाया का इससे छोटी वर्ग संख्या है 7 का 49 होता है, तो आगे तो 7 आना है कन्फर्म है ना। अब देखो 9 किसके पीछे आता है, एक तो 3 के आता है और एक 7 के आता है, एक तो 3 के आता है और एक 7 का आता है। तो बताइए इससे बड़ी वर्ग संख्या कितनी है, आप कह सकते हैं 64 तो ज़्यादा है, तो ये नज़दीक तो छोटी वाली है, तो छोटी वाली लेनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा आपका 73, तो ये आएगा 35/73। तो 35/73 आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दे रखा है। अब इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो लेने वाले हैं दोस्तों, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए आप, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, अपन ने 20 क्वेश्चन की सीरीज थी आपकी, है जो बेसिक क्वेश्चन आपके सामने करा रहे थे अपन, तो वही बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए आप, तो 4096 का वर्गमूल जो होता है आपका, पहले घनमूल बात करेंगे, घनमूल क्योंकि यहाँ घनमूल है, तो 4096 का घनमूल निकालेंगे। तो आप अनुमान विधि से 4096 का घनमूल निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं घनमूल इसका 16 आता है, घनमूल कितना आता है 16, और 0.6 के आगे, तो 3 में से 1 निकलता है देखो घनमूल में, तो 6 में से कितना निकलेगा 2 के आगे, तो आप कह सकते हैं इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा 0.16 आपका, 2 के आगे लगा दिया, इसका तो 16 हो गया और 0.2 के आगे निकल गया आपका, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल तो 4 होता है और वर्गमूल 2 में से 1 निकलता है, तो 2 में से 1 जैसे आपका निकलेगा, इसका जो आंसर आप देंगे 0.04 देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक बात याद रखना कि दशमलव का सबसे बड़ा रोल था आज की क्लास में, अगर आप नोटिस किया, वर्गमूल में 2 में से 1 के आगे निकलता है और घनमूल में 3 में से आगे निकलता है। तो ये वर्गमूल में होता है आपका, वर्गमूल में, और ये होता है आपका घनमूल में। तो घनमूल में 3 में से 1 के आगे निकलता है और वर्गमूल में 2 में से 1 के आगे निकलता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक क्लास थी, क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट क्लास वर्गमूल घनमूल की जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं शाम को 7 बजे। अगर इसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।